कर्तावे स्तोत्रम, प्रभु की महिमा हो। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से बड़े आनंद के साथ इस YouTube के चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और परमेश्वर ने आज के इस पवित्र समय में शत्रु को आपके पाँव के नीचे लाकर रख दिया है। हालेलुया। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। उस कलवरी पर परमेश्वर ने शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ा दिया। हालेलुया, आमीन। और ये इसलिए हुआ ताकि हम परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद कर सके। हालेलुया। ये इसीलिए किया गया ताकि हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा सके। हालेलुया। ये मेरा और आपका कर्तव्य है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज मैंडेट दैट वी मस्ट वर्शिप द लॉर्ड इन ट्रूथ एंड इन स्पिरिट। ये हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से होकर करें। हालेलुया। आप सब लोग आज फिर एक बार वचन सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए। उसने अब तक हम में से हर एक को संभाल कर रखा। हर चढ़ाव उतार, हर कमी घटी में भी आज यह समय दिया कि मैं वचन को बांट रहा हूँ और आप वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, जीवन की परिस्थितियाँ जब हमारे ऊपर भारी हो जाती है तो हम लड़खड़ा जाते हैं, हम गड़बड़ा जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन ये वही समय है जिसे पवित्र शास्त्र परीक्षा का समय कहता है। हालेलुया। और वचन कहता है प्रभु के लोगों, अगर अलग अलग प्रकार की, अर्थात वचन में लिखा है नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको बड़े आनंद की बात समझना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसमें से, उस परीक्षा से जब हमें निकालता है तो हमारे सिर पर स्वर्ग का मुकुट रख देता है और फिर एक बार शत्रु हमारे पाँव के नीचे कुचला जाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है जिस अध्ययन को हम इन दिनों में कर रहे हैं परमेश्वर ने ज़रूर उसके द्वारा आपको आशीष दी होगी। बहुत सारे ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स मुझे आए हैं। कल भी हमने जो वचन प्रचार किया था, मैंने आपको कल यीस्ट के बारे में बताया था। यीस्ट एंड डो के बारे में हमने कल सीखा था। गूंदा हुआ आटा और खमीर के बारे में कल हमने अध्ययन किया था और बहुत सारे लोगों को प्रभु ने कल के वचन के द्वारा आशीषित किया। हालेलुया। आशीषें उनके जीवन में आती है जो आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। आमीन। आज फिर एक बार मेरा विश्वास है आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर, अपने पेन पेंसिल पेपर नोटबुक्स लेकर पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं ताकि आप परमेश्वर की भेद की, स्वर्ग की बातों को फिर एक बार ग्रहण कर सके। हालेलुया। लेकिन उससे पहले आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र को निकाल कर कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आज हमने जो वचन पढ़ने के लिए चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 107 उसके 1 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 107 वर्सेस 1 to 9। आमीन। और मैं चाहता हूँ आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और हम लोग सब मिलकर एक साथ होकर इन वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। भजन संहिता 107 उसके पहले 9 वचन। और वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। बस ये 2 कारण हमारे लिए अधिक है कि हम जीवन भर यहोवा का धन्यवाद कर सके। क्यों? क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा के लिए हमारे जीवन पर बनी हुई है। आमीन। इसीलिए भजन संहिता 23:6 में कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं सदा सर्वदा यहोवा के धाम में वास करता हुआ पाया जाऊंगा। हालेलुया। ये हमारे लिए धन्यवाद देने के लिए बहुत बड़ा कारण है। आगे वचन कहता है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे। आमीन। क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने दाम देकर खरीदा है, ऐसा वचन में आगे लिखा है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर
छुड़ा लिया है। आमीन। जब मैं और आप पाप की गुलामी में पड़े थे, पाप में, बंधुआई में, अंधकार में जकड़े हुए थे, यीशु मसीह ने अपने लहू के बलिदान के द्वारा मुझे और आपको छुड़ौती देकर, रैंसम देकर हमें आज़ाद कर लिया है और मोल ले लिया है। हालेलुया। इसीलिए हम यहोवा का धन्यवाद करें, ऐसा कहता है। आगे वचन कहता है, और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। आज आप और मैं डिफरेंट डिनोमिनेशन से आते हैं, डिफरेंट क्रीड, कास्ट, रिलीजन से आते हैं। शायद आप में कोई मुस्लिम है, शायद आप में कोई किसी और अन्य रिलीजन से आया है। मैं ब्राह्मण हिंदू जाति से आया हूँ, लेकिन मुझे बड़ा गर्व है कि हिंदू घर में जन्म लेने के बाद भी मैं यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूँ। हालेलुया। सो वचन कहता है, उसने आपको और मुझे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा करके धन्यवाद के लिए चुना है। हालेलुया। वी आर सो प्रिविलेज दैट गॉड फर्स्ट लव विद अस। हालेलुया। हम प्रभु ने पहले हमसे प्रेम किया, इसलिए हम बड़ी आशीषित प्रजा है प्रियो। पहले हमने उसको चखा, परख कर देखा, जाना, और फिर हमने उससे प्रेम किया। लेकिन हम जिस दशा में थे, हम जिस परिस्थिति में थे, परमेश्वर ने उसी दशा में मुझसे और आपसे प्रेम किया। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। ये हम जानते हैं, ये वो समय था जब मिस्र की गुलामी से निकलकर इजरायली लोग वाचा के देश की ओर परमेश्वर के किए गए वायदे के अनुसार बढ़ रहे थे। उस समय की ये परिस्थिति यहाँ बताई गई है कि जंगल के मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे, कोई बसा हुआ नगर नहीं पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। और वचन उसके बाद देखिए क्या कहता है, 6वां वचन अंडरलाइन करें। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। हालेलुया। जब जब धर्मी यहोवा के नाम की दुहाई देगा, यहोवा खातरी से उसे संकट से आज़ाद करेगा। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आमीन। प्रियो, जब जब आप और मैं संकट में होते और यहोवा की दुहाई देते हैं, यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर जाता है। हालेलुया। ये पावर है, दैट इज द पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। और शत्रु इस लहू से बड़ा डरता है। आमीन। इसीलिए अक्सर जब जहाँ कहीं भी आप जाए, जब जो कुछ भी आप करें, यहोवा को स्मरण करना और यीशु के लहू से अपने आप को सुरक्षित कर लेना। शत्रु आपके सिर का बाल को भी टच नहीं कर पाएगा। हारा हुआ है लूसीफर, ये हमेशा स्मरण रखिए। उससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। उससे डरने से अच्छा है हम परमेश्वर के भय में बने रहें। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। केवल परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया नहीं, लेकिन अपने मार्ग पर हाथों को थाम कर वो लेकर गया ताकि वो जाकर कहीं सुरक्षित रूप से अपने परिवारों के साथ स्थापित हो सके। आमीन। दैट मीन्स गॉड विल नॉट ओनली, परमेश्वर सिर्फ आपको और मुझे छुड़ाएगा नहीं, लेकिन मुझे और आपको स्थापित भी करेगा। हालेलुया। आमीन। उसके आगे वचन कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग मार खा जा रहे हैं। हमारे जीवनों में प्रभु जो करुणा करता है, जो दया करता है, जो भलाई करता है, जो आश्चर्य कर्म जो हमारे विनती और विचारों से बहुत अलग है, उनको जब हमारे जीवन में प्रभु करता है तो हम उसको बड़ा कैजुअली ले लेते हैं। लेकिन वचन कहता है उसके लिए आपको यहोवा का धन्यवाद करना है। हालेलुया। क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। वचन में एक स्थान में, नए वचन में लिखा है, अगर मैं कौवों और पक्षियों को खिला सकता हूँ तो क्या मैं तुम्हें खिला नहीं सकता। हालेलुया। प्रियो, हमसे अधिक परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े जाने पर और समझाए जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए इस समय हम अपने वचन को परमेश्वर की आत्मा से के द्वारा प्राप्त करें। इससे पहले हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, स्मरण करते हैं उन तमाम लोगों को परमेश्वर पिता जो प्रभु हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, उनमें से हर एक को आशीष दे राजा। प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा। प्रभु जी उनमें से हर एक को तू जानता है, तू उन्हें स्पर्श कर राजा, ताकि उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार दिखने पाए और तेरी महिमा उनके जीवनों के द्वारा हो सके राजा। इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते, इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से विश्वासी की प्राथमिकताओं के बारे में सीख रहे हैं। कल मैंने आपको गूंदे हुए आटे और खमीर के विषय में बताया था कि 3 पसेरी आटा जब उस स्त्री ने लिया, इतना 3 पाव आटा लेकर उसमें इतना सा खमीर डाला, तो बाइबल कहती है वो गूंदा हुआ आटा होते 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 खमीर बन गया। वो खमीर में मिला दिया गया। क्यों? क्योंकि खमीर क्या करता है, बेक करता है ना, फूल जाता है इतना सा खमीर। तो इतना सा खमीर इस आटे को लगा होगा, अरे ये छोटा सा खमीर हमारा क्या बिगाड़ लेगा, और इस पर इसको अपने अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि गूंदा हुआ आटा ही खमीर बनता चला गया। हालेलुया। ये पृथ्वी है, संसार है, ये आप है जिनको स्वर्ग के राज्य की बातों को दिया गया है। और जब ये स्वर्ग के राज्य की बातें इस गूंदे हुए आटे में मिल जाती है तो ये कहीं लुप्त नहीं हो जाती, लेकिन ये आटा स्वर्ग के राज्य में अपने आप को सौंप देता है। हालेलुया। आमीन। उसके विषय में हमने कल अध्ययन और मनन किया था और मैंने आपसे कहा था, इफ द वर्ल्ड इज बिकमिंग लाइक यू देन यू आर अ किंगडम मटेरियल। अगर आप उस खमीर के समान है, क्योंकि हमने कल एक वचन पढ़ा था, हमने कल लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 20 और 21 वचन पढ़े थे। उसने फिर कहा, लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 20 और 21 वचन, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 13 वर्स 20 एंड 21 वर्सेस 20 एंड 21। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं, वह खमीर के समान है, कौमा है वहां पे, आमीन, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। हालेलुया। ये हमने कल वचन सीखा था। मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको और सरल भाषा में इसको बताने की कोशिश करूंगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद हिस्ट्री के जानकार होंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज से 415 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 415 ईयर्स बिफोर, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली अगर आप काउंट करें, मैं इसको काउंट कर रहा था, तो दैट वाज 1608 आता है, 1608, आमीन, बिफोर आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, है ना, 1608। ये जो है आज से 415 साल पहले, 2023 में से आप 415 माइनस करेंगे तो 1608 आता है। सो आज से 415 साल पहले 1608 में ब्रिटिश लोग भारत में आए थे। मुट्ठी भर लोग, ईमान, मुट्ठी भर लोग थे जो समुद्र के मार्ग से होते हुए गुजरात से, सूरत से होते हुए आए थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, ईमान। अब आपको मैं गूंदे हुए आटे और खमीर की बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको स्मरण रख करके इस बात को की ओर ध्यान लगाकर सुनिएगा। आज से 415 साल पहले मुट्ठी भर, है ना, इतने से ब्रिटिश लोग इस भारत देश में सूरत, गुजरात से होते हुए आए और उन्होंने यहाँ अपनी बादशाहत को स्थापित करने की कोशिश की। वी ऑल नो हिस्ट्री, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और ये वो सारी चीज़ें जानते हैं, आमीन। बट व्हाट वाज देयर गोल? देयर गोल वाज टू कॉलोनाइज दिस कंट्री। उनका एक ही लक्ष्य था कि इस देश को कॉलोनाइज करना, छोटे छोटे भागों में बांटकर इसके ऊपर अपने साम्राज्य को स्थापित करना, अपने किंगडम को स्थापित करना, आमीन। इतने से ब्रिटिश लोग 1608 में इतने बड़े भारत देश में प्रवेश किए ताकि वो हमको कॉलोनाइज कर सके या हमको अलग अलग बांट कर अपने साम्राज्य को यहाँ स्थापित कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो इतने से लोग, खमीर फॉर एग्जाम्पल, खमीर, ये इंडिया अर्थात संसार, ये इतने से लोग यहाँ पर आए, लेकिन वो यहाँ पर आकर वो भारतीय नहीं बने। दे डिड नॉट गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, या वो भारतीय नहीं बने। इतने से लोग आकर हमारे मध्य में, हमारे देश में नहीं घुल मिल गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, दे डिड नॉट बिकम इंडियंस बट वी बिकेम लाइक देम। वो भारत देश में आकर वो भारतीय नहीं बने, लेकिन वो हमारे समान नहीं बने, हम उनके समान बन गए।
They did not speak Indian languages, but we started speaking in English. हालेलुया। उन्होंने, इतने से ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश में आए, उन्होंने हमारी बोली और भाषा नहीं सीखी, लेकिन हम उनकी भाषा सीखने लग गए, हम अंग्रेजी बोलने लग गए। आमेन। वी एक्सेप्टेड देयर क्लोथ्स, हमने उनके पहराव को बहुत आसानी से ग्रहण कर लिया। दे डिडंट, उन्होंने अपने हमारे पहरावे को नहीं, उन्होंने खादी को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हमने वेस्टर्नाइज कपड़े को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया। हमने उनके, वो हमारे देश में थे, फिर भी उन्होंने हमारे देश के खाने पीने के बारे में नहीं उसको अडॉप्ट किया, लेकिन हमने उनका चाय, दिन में 4 बार चाय पीना, ये सब ब्रिटिश कल्चर से आता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि सुबह एक चाय, दोपहर को एक चाय, रात को एक चाय, शाम को एक चाय, ये सब उनका कल्चर हमारे अंदर बढ़ता चला गया। हालेलुया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द पावर ऑफ यीस्ट, है ना। क्यों परमेश्वर स्वर्ग के राज्य की उपमा खमीर से देता है? क्योंकि उसमें सामर्थ है। इतने से लोग आए, लेकिन आज हमारा पहरावा, हमारे बात करने की इंग्लिश लैंग्वेज, हमारे कपड़े पहनने का स्टाइल, हमारे खाना खाने का स्टाइल, सब वो हमारे ऊपर भारी हो गए, जबकि हम उनसे बड़े थे, हमारा देश बहुत बड़ा था, लेकिन इतने से लोगों ने आकर हमें उनमें एकत्रित कर लिया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इन अनदर वर्ड्स, why I am telling you this, because I just want to make you understand that kingdom of God never comes to accommodate another culture. Hallelujah। परमेश्वर का राज्य किसी भी संस्कृति को अडाप्ट करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया है। हालेलुया। या नहीं लाना है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वातावरण या एटमॉस्फेयर को में एडजस्ट होने के लिए नहीं आया था, है ना। यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आया, सो यहाँ के वातावरण में या यहाँ के एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट होने के लिए नहीं आया, लेकिन वो यीशु नासरी स्वयं एक नए वातावरण को इस पृथ्वी पर तैयार करने के लिए आया। हालेलुया। आज यीशु मसीह ने अपना काम समाप्त कर दिया है प्रियो। अब जिम्मेदारी मुझे और आपको सौंप के गया है हमारी सहायता के लिए, कि हम कमज़ोर न पड़ जाए। उसने हमें यीशु मसीह ने अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भरा है, ताकि हम स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर ला सके। हम उस छोटे से खमीर के नहीं हो सके जो स्वर्ग के राज्य को लेकर संसार में आए और आटा होते होते खमीर बन जाए, अर्थात संसार स्वर्ग के राज्य में बदलता चला जाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यीशु मसीह यहाँ पर किसी वातावरण का भाग होने के लिए या एडजस्ट करने के लिए नहीं आया, वो स्वयं वातावरण तैयार करने के लिए आया था, या एटमॉस्फेयर। ही केम टू क्रिएट एटमॉस्फेयर, नॉट टू एडजस्ट विद द एटमॉस्फेयर। हालेलुया। जो यहाँ पर है उसमें एडजस्ट नहीं होना है। ये संसार है, संसार की बातों में एडजस्ट नहीं होना है, लेकिन इस संसार को इस खमीर के नहीं स्वर्ग के राज्य में तैयार करना है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हम इस पृथ्वी पर एक खमीर के समान हैं, ऐसा परमेश्वर के वचन में हमने अध्ययन किया पिछले दिनों में। एक बात याद रखिएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि पास्टर साहब स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? प्रभु ने तो आपको चुना है, प्रभु ने तो गाना गाने के लिए उसको चुना है, मेरा काम थोड़ी है, मैं थोड़ी करूँगा, ये थोड़ी, ये सारी बातों से अभी आपको और मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। द टाइम हैज़ कम। आमीन। कौन जाएगा? प्रभु से कहिए, प्रभु मैं जाऊँगा। हालेलुया। एंड देन यू टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। और परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। परमेश्वर उकाब के नहीं ऊंचा आपको लेकर उड़ेगा। हालेलुया। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, आपकी सेवकाई, आपके सुसमाचार का प्रचार दूसरों के भरोसे मत करना। नहीं ब्रदर, आप भी चलो, आप भी चलो, अरे नहीं मैं अकेला कैसा जाऊँ, ना 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 ना। एक बात, मैं यीस्ट की एक खासियत आपको बताता हूँ। खमीर जो होता है ना, सी, यीस्ट इज यूजलेस व्हेन इट इज टुगेदर विथ अदर यीस्ट। मैम, ये जो खमीर होता है, ये जब दूसरे खमीर के साथ मिलाया जाता है ना, वो खराब हो जाता है। इस बात को समझिएगा। आमीन। ये खमीर को इस खमीर में मिलाया जाएगा तो ये यूजलेस हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, इसको फेंकना पड़ेगा, कोई काम में नहीं आएगा। इसीलिए आप अपनी सेवकाई को दूसरों के भरोसे मत रखिएगा, उसको परमेश्वर के भरोसे करना सीखिए। हालेलुया। ये बिलीवर की प्रायोरिटी है। हमको कोई ना कोई कांधा लगता है, ए बाबा बैग पकड़ने, एक बॉटल पकड़ने, एक सूटकेस पकड़ने, एक इंस्ट्रूमेंट लगाने, एक माइक देने के लिए, नो नो, कम आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ इट। लर्न टू सर्व।
आमीन। परमेश्वर ने आपको सेवा देने के लिए चुना है, सेवा लेने के लिए नहीं चुना है। जब आप परमेश्वर के राज्य की सेवा करेंगे, जब आप स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर लेकर आने को स्थापित करने में प्रभु की सहायता करेंगे, द होल हेवन विल बैक यू अप इन योर बैड टाइम्स। हालेलुया। मैं आपसे वायदा करता हूँ, जब आप ईमानदारी से खमीर का रोल अदा करेंगे, स्वर्ग के राज्य की बातों को संसार तक लेकर जाएंगे, आपके खराब समय में सारा स्वर्ग आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझसे यह वायदा किया है। हालेलुया। आमीन। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कोई शुगर कोटेड संदेश दूं, है ना, एकदम मीठा संदेश जिससे आपको बड़े प्रसन्नता चाहे, अरे वाह क्या एक नंबर प्रचार किया। नो 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 नो, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए एक शुगर कोटेड संदेश दूं और आपसे कहूँ कि आप किस तरह स्वर्ग में आइए, आज मैं आपको बताता हूँ कि आप स्वर्ग में किस प्रकार से प्रवेश करेंगे। नहीं नहीं, मैं यहाँ पर शुगर कोटिंग संदेश देने के लिए नहीं आया, बट रादर आई वॉन्ट टू टेल यू टू बी लाइक यीस्ट टू टेक ओवर द कम्युनिटी एंड इम्पैक्ट ओवर द नेशंस। हालेलुया। बल्कि मैं आपको इस बात का संदेश देने आया हूँ कि आपको और मुझे परमेश्वर ने खमीर के समान बनाया है, ताकि हम यहाँ पर इस आटे पर अर्थात इस पृथ्वी पर, इस कम्युनिटी पर, एक एक और कब बहुत सारे देशों पर हम एक इम्पैक्ट को डाल सके, है ना, हम एक प्रभाव को डाल सके कि देखो स्वर्ग के राज्य को जब संसार में लेकर जाया जाता है तो किस प्रभाव से पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य स्थापित होना आरंभ हो जाता है। आमेन। एंड यू एंड आई कैन डू दैट। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज हियर। आमेन। हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हमारे बस की बात नहीं, वो हमारी बुलाहट नहीं। सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाहट की जरूरत नहीं है प्रभु के लोगों। आमेन। आपने उद्धार पाया ही इसलिए है कि आप स्वर्ग के राज्य की बातों को संसार में, पृथ्वी पर के लोगों को बता सके। हालेलुया। इसलिए ये नहीं सोचना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। स्वर्ग के राज्य का पृथ्वी पर प्रचार करने की जिम्मेदारी उस हर एक भाई बहन की है जिन्होंने प्रभु में उद्धार पाया और जो प्रभु को अपना मसीहा, अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु करके अंगीकार कर चुके हैं। हालेलुया। सो बी अवेयर एंड बी अलर्ट। शत्रु चालाक है, वो आपको बरगला देगा। तेरा काम नहीं है सुसमाचार प्रचार करना। वो पास्टर ने बीटीएच किया है, वो पास्टर ने डॉक्टरेट किया, उन्होंने पीएचडी थीसिस सबमिट किए हैं, वो उनका काम है रे बाबा स्वर्ग का राज। तू सिर्फ चर्च जाना, वचन सुनना और अपने घर जाना। गलत। अगर आप आज तक इस शिक्षाओं में हैं तो आप पाप की ओर बढ़ रहे हैं। आमीन। प्रभु ने हमारा उद्धार ही किया इसलिए है ताकि हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की बातों को पृथ्वी पर स्थापित कर सके। है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। कौन लेकर आएगा? आप और मैं लेकर आएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग का राज्य जानने के पहले हमें साम्राज्य या राज्य क्या होता है ये जानना पड़ेगा। बिकॉज स्वर्ग का राज्य वैसे नरक का भी राज्य है, तो राज्य तो बहुत सारे हैं। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली बात हमको ये सीखना है कि भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज किंगडम, ये समझना हमको बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि साम्राज्य क्या है, किंगडम क्या है, इस विषय में मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। आज बता दूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड व्हाइल लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड। इट इज़ सो क्लियर। आपके मांस और गूदे को छेदने वाला होता है प्रभु का वचन, इस बात को याद रखिएगा। सो हम अगले सेशन में सीखेंगे कि सबसे पहले साम्राज्य होता क्या है, व्हाट इज किंगडम। आमीन। और प्रभु करे कि जब हम अगले सेशन में यहाँ पर आए तो परमेश्वर आपको नई नई बातों को प्रकट करे और परमेश्वर आपको इसे समझने में सहायता और मदद करे। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये जो वचन हम सुन रहे हैं ये हमारे मांस और गूदे का रोज का भाग होने पाए। हालेलुया। वचनों को भूलना नहीं, क्योंकि यहोशू 1:8 में लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। ईमान। चाहे आप नींद में रहो, चाहे आप जागते हुए रहो, चाहे आप प्रार्थना करते रहो, चाहे आप खाना खाते रहो, लेकिन व्यवस्था की पुस्तक चित्त से कभी भी न उतरने पाए।
हालेलुया। चाहे आप नींद में अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में हो, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु दाऊद राजा के समान मैं भी बिछौने पर पड़े पड़े तेरा धन्यवाद कर सकूं। प्रभु मेरे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पर तो नियंत्रण ले, ताकि मेरे सबकॉन्शियस में भी मुझे केवल तेरे ही वचन स्मरण होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है आज के अध्ययन के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। प्रियो, आइए इस समय हम अपना समर्पण फिर एक बार प्रभु को करें और हम परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इन अद्भुत वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, तूने हमें उदाहरणों के द्वारा समझाया प्रभु, अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा समझाया प्रभु कि एक विश्वासी होने के नाते से हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या है। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन भेद की बातों को प्रकट करने के लिए। प्रभु जी, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते, अपने शरीर प्राण आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। जो तमाम आशीषें तूने आज के इस पवित्र दिन में हमारे जीवन में उंडेली है राजा, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हे यीशु, तू और हमें स्पर्श कर राजा। जब हम रात को प्रभु जी अपने बिछौने पर जाते हैं, हम तुझे धन्यवाद दे सके। जब सुबह के समय में हम बिछौने से बाहर आते हैं, हम तुझे धन्यवाद दे सके। ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु, तेरा वचन कहता है जितनों ने तेरी दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई है राजा, और उनका मुख कभी भी काला नहीं होने पाया राजा। प्रभु जी, आज हम अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु जी। हम सब अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।